हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यू करते जो टॉपिक चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 13 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में 13.1 के कुछ क्वेश्चंस को देखा था और अब इस वीडियो से हम कंटिन्यू करते हैं 13.2 के क्वेश्चंस को। 13.1 में हमने जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें जो क्वेश्चंस थे वो सरफेस एरिया से रिलेटेड थे। आपको उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला गया था और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी शेप का पर्टिकुलर सरफेस एरिया निकालना है, अब देखिए कभी कभी डायरेक्टली एक सिंगल शेप मिल जाता है, कभी कभी 2 या 3 शेप्स को मिलाकर कोई दूसरा नया शेप बनता है जिसका आपको एरिया निकालने के लिए बोला जाता है। तो 13.1 एक्सरसाइज में आप लोगों ने वो समझा कि अलग अलग जो शेप्स हैं उनके एरिया किस तरीके से निकालते हैं। तो उस जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने एरिया से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़े हैं और अब जो एक्सरसाइज आ रही है इसमें हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वॉल्यूम से रिलेटेड पढ़ेंगे। देखिए वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है किसी भी शेप की कैपेसिटी। पर्टिकुलर कोई अगर आपको एक शेप दे दिया जाए तो उस शेप की कितनी कैपेसिटी है उसको कहा जाता है वॉल्यूम। मतलब वो कितना अमाउंट होल्ड कर सकता है किसी भी सब्सटेंस का, दैट इज नोन एज कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर और द शेप। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये सिलेंडर है, ठीक है, तो इस सिलेंडर के अंदर देखिए ये सिलेंडर, ये सर्कल है, नीचे सर्कल है और सर्कल के अंदर अगर मैं अगर इसमें पानी भरना चालू करूं तो पानी पहले भराएगा कहाँ, नीचे नीचे फैलेगा, सर्कल के बेस ही बेस पे फैलेगा और बेस पे फैलेगा तो कौन सा एरिया कवर करेगा, बेस का, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। फिर जब पानी भरना चालू होगा तो बेस से पानी भरेगा भरेगा, पानी ऊपर जाएगा तो हाइट कवर करना चालू करेगा और एक टाइम में पूरा कंटेनर भर देगा। तो पूरे में पानी भरा गया तो पहले पानी कहाँ फैला, नीचे फैला तो पाई आर स्क्वायर, और फिर वो कुछ हाइट कवर करते ऊपर चला गया तो एच। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की होगी पाई आर स्क्वायर एच। देखिए आपने कैसे निकाला, आपने पानी एक सब्सटेंस ले लिया और उसे एक शेप में, सिलेंडर शेप में डालना चालू कर दिया, सिलेंडर पूरा भर गया। तो जब पानी गिरना चालू हुआ तो पहले जहां जहां वो फैल रहा था हमने वो एरिया निकालना चालू किया। जैसे पानी बेस में फैल रहा था तो हमने पाई आर स्क्वायर बेस के लिए होता है, पूरा भर गया। फिर पानी कुछ हाइट तक उठना चालू हुआ और सिलेंडर को पूरा भर दिया। तो कहाँ तक भराया, वो सिलेंडर की कैपेसिटी जितनी थी उतना पानी उसके अंदर गया। तो आपको दिख रहा है उसकी कैपेसिटी कितनी हो रही है, आपने फॉर्मूला लगा दिया कि पाई आर स्क्वायर भराते हुए वो चला गया ऊपर एच तक, तो पाई आर स्क्वायर इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। क्लियर है आपको यहाँ तक। तो ये तो मैंने आपको जनरली बता दिया कि वॉल्यूम होती क्या है। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, और फॉर्मुलेज मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बोल ही दिए थे कि आप लोगों को फॉर्मुले याद करने हैं ताकि आप लोग को आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 13.2 में आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ओके, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन से आपको इसमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखिए रखा हुआ है, अ सॉलिड इज इन अ शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। देखिए एक सॉलिड है जो शेप किसका, कोन के फॉर्म में है, जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। ये आपका कोन हो गया, ठीक है ना, और ये जो कोन है ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर बना है, ठीक है ना, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ये आपका है हेमिस्फीयर। ठीक है, अब ये कोन इसके ऊपर रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियाई आपको 1 सेंटीमीटर दे के रखी है, मतलब ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। एंड उसके बाद बोला गया है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इस रेडियस, और इस जो कोन की हाइट है ये इसकी जितनी रेडियस है उतनी ही इसकी हाइट है, मतलब रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो हाइट भी इसकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्मल क्वेश्चंस तो देने नहीं वाले, नॉर्मल फिगर वो 2-3 फिगर को मिला के कोई एक फिगर देंगे और बोले उसको सॉल्व करने बोलेंगी। तो यहाँ भी आपको बोला गया इस पूरा जो फिगर आपको सामने दिख रहा है इस फिगर की वॉल्यूम आपको निकालना है। ठीक है, फॉर्मुलेज आप सभी ने याद अगर नहीं किए हो तो अभी बोल रहा हूँ कि फॉर्मुले अच्छे से याद कर लीजिए। बिना ट्रिक के याद करेंगे तो जल्दी भी याद हो जाएंगे और रिकॉल करने में टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा। आप लोग ये शॉर्टकट मत ढूंढिए, फॉर्मुला अगर याद हो गए तो चैप्टर बहुत सिंपल हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। तो आपको सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अब इसकी वॉल्यूम निकालनी है तो हमें देखिए सबसे पहले हम गिवन लिखें। तो गिवन में आपको क्या देके रखा है, रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आपको दोनों ही इक्वल देके रखी है 1 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ कोन, है ना, हाइट ऑफ कोन भी आपको देके रखी है h मतलब 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ शेप बोला है, क्या बोला गया क्वेश्चन में, बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो देखिए वॉल्यूम मतलब इसके अंदर चीजें कहाँ कहाँ फिल होंगी। अगर आप मान लीजिए इसमें फिल कर रहे हो तो पूरा हेमिस्फीयर फिल होगा, भाई ये पूरा हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। फिर कोई चीज फिल करना चाहोगे तो एक कोन के अंदर ही अंदर क्या होगी, वो चीज फिल होगी। मतलब पहले हेमिस्फीयर फिल होगा तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम, मतलब पूरा पैक हो रहा है
तो जितनी हेमिस्फीयर है कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, उससे वॉल्यूम से शो करेगी। तो आप क्या निकालें सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फिर उसके बाद कोन, भाई इन दोनों के अंदर कितनी कैपेसिटी है वो इसकी वॉल्यूम होती है, तो प्लस वॉल्यूम ऑफ, दो शेप है इसके अंदर तो आप दोनों शेप की क्या निकालो, वॉल्यूम को ऐड कर लो तो सॉलिड की वॉल्यूम की वजह निकल जाएगी। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जैसे कि मैंने आपको बताया था हेमिस्फीयर में केवल आर ही होता है, इसके अलावा एच वगैरह कुछ नहीं होता है। हेमिस्फीयर की हाइट नहीं होती, रेडियस ही होती है, रेडियस ही उसकी हाइट कहलाती है, ठीक है। और नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिलहाल दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल है तो हम रेडियस कॉमन निकाल सकते हैं। मैंने 1/3 और पाई और आर स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ देखिए यहाँ आपका बचेगा 2, 1/3 का बाहर चला गया, पाई बाहर चले गया, आर स्क्वायर बाहर चले गया आर, यहाँ 1/3 पाई बाहर चली गई और स्क्वायर भी बाहर गया, यहाँ बचे केवल एच। अब वैल्यूज को आप पुट डाउन करिए 1/3, और क्वेश्चन में बोला गया इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब आपको जो भी आंसर आना है पाई के फॉर्म में लेके आना है, पाई को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन में गिवन है। तो पाई की जगह पाई रख देते हैं, आर की वैल्यू आपको मालूम 1 का स्क्वायर, 2 इंटू यहाँ पे आर की वैल्यू 1 + 1, ये आपका जाएगा 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 1 + 2 + 1 3, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 पाई आएगा इंटू ये ब्रैकेट ओपन करोगे 3 बचा, 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल होती है, क्योंकि किसी चीज़ की कैपेसिटी 2 डायमेंशन में नहीं बताई जा सकती, कुछ हाइट ऑक्यूपाई करेगी तब जाके तो उसकी कैपेसिटी आएगी ना। तो जब भी आप वॉल्यूम निकालें तो उसकी जो यूनिट होगी वो हमेशा क्यूब के फॉर्म में होगी। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था पहला वाला, हमने वॉल्यूम निकाल के बता दी इन टर्म्स ऑफ पाई, और आंसर भी क्या है पाई सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 22/7 सेंटीमीटर क्यूब वाज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। चलिए अब ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था और सिंपल था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, 1 तो हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और बड़ा भी है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी निकालना वॉल्यूम ही है तो आप जितने शेप आएंगे सबकी वॉल्यूम जोड़ दो। क्वेश्चन बोला है रशियल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends। देखिए रशियल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उससे एक सॉलिड बनाने के लिए बोला गया था जिसमें सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों एंड्स पे 2 कोन्स लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से वो सॉलिड है, मैं आपको एक नॉर्मल रफ डायग्राम बना के बता दे रहा हूँ, इस तरीके से वो सॉलिड है। और अब बोला गया है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसका जो ये डायमीटर है दैट इज 3 सेंटीमीटर, ये जो इनमें डायमीटर बनेगा ये 3 सेंटीमीटर आपको देख के रखा हुआ है। देन और इसके बाद बोला गया है दैट इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, इसकी पूरी की जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। एंड इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और अगर हर कोन की हाइट जो है ये 2 सेंटीमीटर आपको देख के रखिए, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करके बताना है इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रशियल मेड, एज्यूम द आउटर एंड द इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली सेम। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि रशियल ने एक मॉडल बनाया है जो इस तरीके से आपको सामने दिख रहा है, टोटल हाइट 12 है, हर कोन की हाइट इंडिविजुअली दिख जाए तो वो 2 और 2 है, ठीक है। और डायमीटर आपको देख के रखिए, बोले इसके अंदर कितनी एयर जाएगी, तो एयर उतनी ही जाएगी जितनी उसके अंदर जगह होगी, ठीक है। अब उसके अंदर कितनी जगह है, जगह मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो जितनी शेप की वॉल्यूम होगी, ठीक है, उतनी ही एयर इसके अंदर जाएगी। तो आपको अगर अमाउंट ऑफ एयर निकालना है कि अंदर कितनी प्रेजेंट है तो आप वो कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, इस पूरे जो शेप है इस शेप को अलग अलग नोन शेप्स में डिवाइड किया जाए। ये कोई प्रॉपर शेप तो है नहीं, हम इसको डिवाइड करते हैं कि बीच में सिलेंडर हो गया, ऊपर कोन हो गया, नीचे कोन हो गया। आप नोन शेप्स के अंदर उनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और उन शेप्स की फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो और सभी की वॉल्यूम को जोड़ दो तो आपको सॉलिड की वॉल्यूम मिल जाएगी। चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको बोल के दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस ऑफ कोन कितनी हो जाएगी 3/2 दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। और आप सभी को मालूम है रेडियस ऑफ कोन और सिलेंडर दोनों इक्वली होने वाली है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कितनी हो जाएगी आपकी 1.5 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल ही है। देन आपको ये देख रखा है कि हाइट ऑफ कोन या हाइट ऑफ ईच कोन, हाइट ऑफ ईच कोन आपको देख रखी है h, है ना, h आपको देख रखी है
2 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट है ना, टोटल हाइट ऑफ सॉलिड, पूरे सॉलिड की जो टोटल हाइट है वो आपको दिख रही है कि उसको हम एच डैश मान लेते हैं, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो देखिए भाई अगर वॉल्यूम निकालना है तो आपको इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला तो मालूम है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों की वॉल्यूम निकाल के जोड़ देंगे। बचा सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। तो मेन बात है कि हमें सिलेंडर की ये वाली हाइट हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले। सेकेंडली हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ हमारे पास हाइट भी और रेडियस भी, तो हम इसको सीधे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करें, हम निकाल लें हाइट ऑफ, ठीक है, हम निकाल लेते हैं पहले हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन या हाइट ऑफ सिलेंडर, है ना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर का आपकी क्या हो जाएगी, टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ बोथ कोन्स। ठीक है, टोटल हाइट में से दोनों कोन्स की हाइट को माइनस कर लिया जाए, तो जो आपकी हाइट निकल जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज एच सी, यहाँ में सिंगल एच लिया, मैंने एच सी लिया, तो जाएगा आपका टोटल थी 12, जिसमें से दोनों की क्या होगी 2 + 2, भाई दो कोण है, हर एक की हाइट 2 है, तो हो जाएगी 2 + 2। तो एच की वैल्यू जो आपकी आ रही है, एच सी की वैल्यू आ रही है वो है 8 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर भी आपके पास है, आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें निकालना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना, हमें सॉलिड की वॉल्यूम निकालना। कैसे निकालेंगे आप सभी को मालूम है। देखिए सबसे पहले आप लगा दीजिए वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, ऊपर और नीचे इन दोनों कोन की वॉल्यूम निकाल ली जाए, तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने भी शेप्स है सभी की वॉल्यूम निकाल के जोड़ दीजिए, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, भाई हम सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल के उसके अंदर क्या कर दें, जोड़ दें। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, 2 इंटू एक कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस सिलेंडर की होती है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए सिलेंडर के लिए एच आप सी यूज करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे एच सी सिलेंडर के लिए, कोन के लिए सिंगल एच लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच सी। अब देखिए दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा आपका 2/3 पाई आर स्क्वायर तो बाहर निकल गया एच, प्लस यहाँ पाई आर स्क्वायर बाहर गया तो बचेगा आपका एच सी। अब वैल्यूज पुट करिए, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 1.5 का स्क्वायर, इंटू ब्रैकेट आएगा, बिग ब्रैकेट आपका 2/3, सिंपल एच की वैल्यू है 2 प्लस एच सी की वैल्यू आपकी 8। चलिए इसके आगे सॉल्व करिए इसको, तो 22/7 आपका एज इट इज रहेगा। 1.5 मतलब 15 का आप स्क्वायर निकाल लीजिए, वो होगा 2.25, मतलब 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा h की वैल्यू आपने पुट करी थी, तो जाएगा 2 2 4/3 प्लस 8। इसका आगे सॉल्व करिए तो जाएगा 22/7 इंटू 2.25, ये आपका एलसीएम ले लो, जाएगा 4 + 3 = 24/3। इसके आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका जाएगा 22/7 इंटू 2.25 इंटू 24 + 4 28/3, 4 7 7 7 4 28, 3 1 3, ये हो जाएगा आपका 0.37 21, 3 5 15, तो ये आपका हो जाएगा 22 इंटू 0.75 इंटू 4। तो 22 में ये आप एज इट इज लिख दो, 0.75 में 4 का मल्टीप्लाई करिए तो डेट विल बी 3, है ना। 0.75 में आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे वो 3 हो जाएगा, और टोटल आपका आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आपका आंसर आएगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि दैट व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल या ऑफ द सॉलिड, तो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। काफी सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया। वॉल्यूम निकालना बहुत सिंपल है, जो शेप की आपको वॉल्यूम निकालने बोली गई है उसको क्या कर दो, क्लासीफाई या डिवाइड कर दो अलग अलग शेप्स में, नोन शेप्स में जिनको आप जानते हो, फिर उन शेप्स की वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ और अलग अलग सभी का वॉल्यूम निकालो और सभी की वॉल्यूम को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी सॉलिड है उसकी वॉल्यूम आपके सामने आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था, बट अभी बोलूँगा फॉर्मूले पहले याद कर लीजिए तो जल्दी बन जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें नेक्स्ट वीडियोस में देखा जाएगा। 8 क्वेश्चन है इसमें, कुछ क्वेश्चन बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।